हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने नेक्स्ट.जेएस रिडक्स टूल किट एंड टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से लॉगिन रजिस्टर कर लिया था। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने कल ऑथेंटिकेशन कर ली थी। तो आज हम बेसिकली करेंगे ऑथराइजेशन के बारे में, प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे एंड रोल बेस्ड राउटिंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम तय करेंगे कि कौन से यूज़र को कौन सा पेज शो होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एडमिन है तो उसको एडमिन वाला डैशबोर्ड शो होना चाहिए, अगर वो यूज़र है तो उसको यूज़र वाला डैशबोर्ड शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेंगे हम रोल बेस्ड राउटिंग एंड हम प्रोडक्टेड राउट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर किसी यूज़र ने लॉग आउट कर दिया है देन जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनल पेजेस पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो वाली चीज़ हम देखेंगे और ऑथराइजेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, ऑथराइजेशन मतलब अगर कोई यूज़र हमारा वैलिड नहीं है, मतलब उसके पास प्रॉपर रोल नहीं है, उसके पास टोकन नहीं है, देन वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को चीज़ बता देती हूँ कि हमने कल क्या करा था कि एक यूज़र बना लिया था, जैसे हम यूज़र बनाते हैं बना लिया था कल हमने, साइन अप कर लिया था और जब हम उसको लॉगिन करते थे देन हमने क्या करा था, उसका रोल एंड उसका टोकन है वो लोकल स्टोरेज में सेव करवा लिया था। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देखो अभी हमारे पास लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोकन एंड रोल हमारे डाटाबेस में सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर किसी ने लॉगिन रजिस्टर वाली वीडियो ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकता है। ऑथराइजेशन करने से पहले हमने छोटा सा टास्क करना है लॉग आउट का। ठीक है, जब हम यहाँ पे लॉग आउट करते हैं दैन हम प्रीवियस वाले मतलब लॉगिन वाले पेज पे चले जाना चाहिए। बट आउट करते हैं इसमें थोड़े ग्लिचेस है क्योंकि हमने डायरेक्ट वहाँ पे क्लियर वगैरह करवाया था डाटा, तो उसको आज प्रॉपर तरीके से हम करेंगे लॉग आउट को भी। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कल हमने यहाँ पे लिव फोल्डर के अंदर सारा अपने स्टोर वगैरह का सेटअप करा था रिडक्स टूल किट का, और ये रजिस्टर का पेज है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने स्लाइसेस बनाए थे। ठीक है, स्लाइसेस लॉगिन रजिस्टर के स्लाइसेस बनाए थे सारे। ठीक है, स्लाइस फोल्डर के अंदर एंड बाकी सारे रजिस्टर के अंदर रजिस्टर वाला पेज है, लॉगिन के अंदर लॉगिन वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल कर ली थी। तो बेसिकली आज जो हम करेंगे पहले लॉग आउट के बारे में देखेंगे। लॉग आउट वाले कहाँ पे हमने बनाना है इसको, लॉगिन वाली स्लाइस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉग आउट की फंक्शनलिटी को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक क्या बनाएंगे, पहले लॉग आउट नाम का एक रिड्यूसर बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारी आएगी स्टेट लाइक दिस, और इसका जो डाटाबेस है जो हमने पीजी एडमिन का यूज़ करा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सारे डाटाबेस हमारे हमने इसके अंदर नोड का एंड नोड एक्स का यूज़ करा हुआ है। ठीक है, ये हमें पोस्टमैन है, यहाँ पे हम एपीआई वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है जहाँ पे रोल की वैल्यू हमारी किस में आ रही है, नंबर में आ रही है। ठीक है, तो शायद कल हमने सभी को स्ट्रिंग रखा हुआ था। ठीक है, तो रोल की वैल्यू को हम नंबर में ऐड कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ भी आपको रोल दिख रहा है, वहाँ पे आपने नंबर ऐड कर देना है लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आपने स्ट्रिंग में रखना है ऐसे कि हमारी वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है ना, वो यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रिंग रख सकते हो। लॉग आउट को करना है तो लॉग आउट के अंदर स्टेट डॉट जो आपका टोकन होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को आपने नल कर देना है। जितनी भी आपके पास वैल्यू है सभी को नल कर देना है। ठीक है, लाइक दिस। और इसके बाद आपके पास है स्टेट डॉट रोल। जब आप लॉग आउट करते हो तो सारी वैल्यू को आपने नल करना है। ठीक है, स्टेट डॉट एरर, स्टेट डॉट हो गया आपकी लोडिंग। ठीक है, लोडर, ये सभी को आपने होल्स कर दो लोडर को लाइक दिस। एंड उसके बाद आपने लोकल स्टोरेज में जो डाटा सेव करवाया है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव आइटम इसके अंदर आपकी आएगा आपकी जो की रखी थी जब आप स्टोर करवा रहे थे डाटा को। ठीक है, टोकन लाइक दिस, जहाँ पे आपने की रखी हुई है। ठीक है, ये की रखी हुई है टोकन के लिए, ये की रखी हुई है हमने रोल के लिए। ठीक है, तो इन सभी को डाटाबेस में से आपने रिमूव करवा देना है लाइक दिस। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद एंड यहाँ पे आपका ठीक है, हो गया इतना, हो गया हमारा। अब हमने लॉग आउट कर लिया, फिर हम जाएंगे यहाँ पे, पहले लॉग आउट की फंक्शनैलिटी अच्छे से कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके लिए एक बना लिया है एक्शन। तो आप क्या करोगे, इस एक्शन को यहाँ से आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के अंदर आपका एक्शन आएगा लॉग आउट का लाइक दिस, इज इक्वल टू आपकी स्लाइस का नाम लॉगिन स्लाइस डॉट एक्शन लाइक दिस।
ठीक है, हो गया। तो इसके बाद आप आओगे इस पेज के अंदर, यहाँ से आपके पास जो डिटेल है आउट्स आपका रहेगा लॉग आउट, इसके क्लिक पे आप बेसिकली क्या करोगे यहाँ पे कॉन्स डिस्पैच, क्योंकि हमने एक्शन भेजना ना, इसके क्लिक पे इज इक्वल टू यूज़ ऐप डिस्पैच। हमने इसको टाइप में कन्वर्ट कर लिया था यूज़ डिस्पैच को हुक्स के अंदर, तो आप हुक्स वाले यहाँ पे फाइल को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे पास कंपोनेंट हैं रेक्ट के, उन सभी को हमने टाइप में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, टाइप दे दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ ऐप डिस्पैच का यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भेजोगे डिस्पैच के अंदर लॉग आउट लाइक दिस। ठीक है, हो गया आपका इतना। ये चीज़ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट टोस्ट शो करवाओगे और कुछ टाइम के बाद आप लॉगिन वाले पेज पे मूव आउट कर जाओगे। ठीक है, अब हम सेव करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, हमें लॉग आउट तो कर लिया है, उससे पहले हमें लॉगिन वाले पेज के अंदर जाके यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखना है कि जो हमारे पास टोकन आ रहा है वो वैलिड टोकन है या नहीं है। ठीक है, जो हमारा टोकन है वो इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए नल के, एंड वो हमारा टोकन अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, होगी हमारी इतनी चीज़, बाकी सारा सेम रहेगा। पहले हम लॉग आउट को कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे करते हैं लॉगिन। मानवी अपना नाम लिख दो आप, सॉरी यहाँ पे हमने यूज़र बनाया था मानवी नाम का, मावी नाम का, इसको रखेंगे और हम साइन इन करते हैं। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि आपका रोल 2 आ गया है, टोकन भी आपका ऐड हो गया है। ठीक है, जब आप लॉग आउट करते हो तो हमने करा था रिमूव आइटम करा था, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो लॉगिन स्लाइस के अंदर कि जब हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं दैन हम यहाँ से लोकल स्टोरेज में से रिमूव कर देते हैं टोकन एंड रोल को। तो हम चेक करेंगे, अभी हम लॉग आउट कर रहे हैं तो देखो यहाँ से आपका रोल एंड लॉग आपका टोकन यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो हमारा लॉग आउट अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने करनी है रोल वेस्ट आउटिंग। ठीक है, रोल वेस्ट आउटिंग का मतलब कि यहाँ पे जब हमारा रोल 2 आता है तो हमें ब्लॉग वाला पेज शो होना चाहिए, और जब हमारा रोल 1 आता है तब हमारा कौन सा, हमें एडमिन वाला पेज शो होना है। ठीक है, तो एडमिन वाले पेज के लिए पहले हम एक छोटा सा एडमिन का पेज बना लेते हैं। तो पहले हम डायरेक्टली फंक्शनैलिटी कर लेते हैं, उसके बाद हम यूआई पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं एडमिन नाम का, और इसके अंदर हमारा एक पेज यूज़ होगा page.tsx। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं लाइक दिस, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन एडमिन डैशबोर्ड लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर आप रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, H1 लिख लो ताकि आपको पता चल सके जी एडमिन डैशबोर्ड है आपका। तो इसके अंदर ही आप जस्ट एक बटन लिख सकते हो फिलहाल के लिए लॉग आउट का। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे क्या कर दो, क्लास वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, बीजी ब्लू या कोई भी आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हो लाइक दिस, और px कर दो 4 एंड py कर दो 2 एंड राउंडेड लाइक दिस। ठीक है, छोटा सा ऐसे बना लिया हमने। तो बेसिकली हमारे पास ब्लॉग के लिए ये ब्लॉग पेज है। ठीक है, ब्लॉग के लिए ब्लॉग पेज है, यहाँ भी आपको ये ऑन क्लिक फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे लगा के आप बेसिकली ये सारा कॉपी कर सकते हो यहाँ से अगर करना चाहते हो, ऐसे कॉपी करके, क्योंकि सेम ही फंक्शनैलिटी यहाँ भी एडमिन पे भी आनी है ना लॉग आउट की, रख के आप यहाँ पे इसका ऑन क्लिक इवेंट लगा दो, यहाँ पे लगा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट ऐड हो गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट यूज़ ऐप लाइक दिस, और आपको यहाँ पे कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज़ राउटर। ठीक है, नेविगेशन वाला आपने राउटर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे और लॉग आउट भी आपको स्लाइस में से निकालना पड़ेगा।
इंपोर्ट लॉग आउट, स्लाइस में है ना जी, लॉग आउट, ये हमारा स्लाइस के अंदर लाइक दिस। और टोस्ट भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो जो चीज़ें हमने यूज़ करी हैं वो सारी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी यहाँ। इंपोर्ट, आप ब्लॉग वाले पेज में से भी इसको निकाल लेके आ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। हमारा लॉगिन इसका भी एडमिन का पेज बन गया है, ब्लॉग का हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसमें भी हमने ऐड कर लिया वही वाली फंक्शनैलिटी लॉग आउट की, ठीक है। अब हम करेंगे रोल बेस्ड राउटिंग, ठीक है। रोल बेस्ड राउटिंग में क्या करेंगे हम कि आपके पास हम लॉगिन वाले पेज में यहाँ पे आपके पास रोल तो आ रहा है, उसको आप डाटाबेस में लोकल स्टोरेज में सेव भी करवा रहे हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपका टोकन है, वैलिड टोकन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। इफ़ अगर आपके पास टोकन, अगर आपके पास रोल, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर है, ठीक है। अगर आपका रोल 1 के बराबर है देन आपने क्या करना है, कॉपी करोगे आप, इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपका रोल 1 है तो आपने एडमिन वाले डैशबोर्ड के अंदर जाना है लाइक दिस, ठीक है। अगर आपके पास रोल है तो कॉपी कर लो, अगर आपके पास रोल 2 है देन आपने ब्लॉग वाले पेज के अंदर जाना है लाइक दिस, ठीक है। देन आपने लॉगिन वाले पेज के अंदर जाना है, ठीक है। सारी चीज़ें चेक करनी है। तो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया आपका, ब्लॉग भी आ गया यहाँ पे, रोल 2 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट आपने कंडीशन लगानी है, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉगिन यूज़र, ताकि आपको पता चल सके कि यूज़र में जा रहे हो। सॉरी, एडमिन है ना जी, 1 वाला रोल एडमिन, और ये हमारा यूज़र वाला रोल है, यस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डाटाबेस में सेव करवाया था कि रोल कैसे सेव हो रहा है, यूज़र है उसका रोल 2 आ रहा है, जो एडमिन है उसका रोल 1 है, ठीक है। जितने भी आप यूज़र ऐड कर रहे हो सभी का रोल आपका 2 ही है, ठीक है। तो अब सेव करके एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो मैं पहले यूज़र का करती हूँ, यूज़र का हमने बहुत बार कर लिया है। तो हम यहाँ पे ब्लॉग वाले पेज में आ गए, लॉगिन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली, सॉरी ये भी हमारा बाहर पड़ा हुआ है ना, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक बार मैसेज आए हमारे पास। यूज़र वाले पेज में हम आ गए, ठीक है। अब हम लॉग आउट करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ डाटाबेस इसमें से भी, लोकल स्टोरेज में से भी आपका डाटा रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम एडमिन की डिटेल यहाँ से डाटाबेस में से निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा एडमिन, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आप कर सकते हो इसका पासवर्ड वगैरह फिल करोगे। लॉगिन एडमिन सक्सेसफुली, तो इसमें एक प्रॉब्लम बता रहा है यूज़ राउटर का, ठीक है। तो यूज़ राउटर की एक प्रॉब्लम है, उसको चेकआउट कर लेते हैं क्या है इसके अंदर, एडमिन वाले पेज के अंदर। सॉरी, यहाँ पे हमारा यूज़ क्लाइंट ऐड होना है, यूज़ क्लाइंट, क्योंकि बटन के क्लिक पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। सेव करते हैं। नाउ यू कैन चेक कि हम यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आ गए, ठीक है। अब हम लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट सक्सेसफुली के बाद आपको लॉगिन वाले पेज पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने एडमिन करा और नेट एप्लीकेशन के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे कोई भी अभी टोकन और रोल नहीं है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड एंटर करती हूँ, देन आप चेकआउट कर सकते हो। मैं साइन इन करती हूँ, तो आपका यहाँ पे रोल भी एंटर हो गया, रोल आपका 1 है तो टोकन भी आपका हो गया, तो आप कहाँ पे आ गए, एडमिन वाले डैशबोर्ड के अंदर आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारी काम कर रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अगर ब्लॉग लिखूँ, ब्लॉग वाला पेज था ना, वो ब्लॉग वाला राउट लिखूँ, तो यहाँ मैं ब्लॉग वाले पेज पे भी आ रही हूँ, ठीक है। ब्लॉग वाले पेज पे भी आ रही, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका डैशबोर्ड लग गया, उसका डैशबोर्ड लग गया, तो ये हमारे राउटर क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है राउट अभी, ठीक है। तो हम राउट को प्रोटेक्टेड भी बनाएंगे, ठीक है। और जैसे अनऑथराइज यूजर है, तो आप ब्लॉग के अंदर कैसे जा सकते हो, जब आपने लॉगिन एज अ कैसे किया था, एडमिन किया था ना लॉगिन, तो आप यहाँ पे ब्लॉग वाले पेज पे कैसे जा सकते हो, ठीक है। ये हमारी होगी ऑथराइजेशन की वैलिड यूजर को वैलिड पेज दिखना चाहिए, ठीक है। अगर उसने एज ए एडमिन करा है लॉगिन, तो उसको एडमिन वाले पेज दिखने चाहिए, ठीक है। उसको यूजर वाले पेज नहीं शो होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे मैं एडमिन लिखती हूँ लाइक दिस, तो आप एडमिन वाले पेज पे आ गए। अब मैंने एडमिन वाले पेज पे से भी लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप एडमिन करते हो,
सॉरी स्लैश है यहाँ पे, एडमिन लिखते हो और एंटर करते हो तो आप एडमिन वाले पेज पे हो, ठीक है। लॉग आउट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे डाटाबेस में भी आपके पास, यहाँ लोकल स्टोरेज में कुछ सेव नहीं हो रहा अब आपका, क्योंकि आपने लॉग इन ही नहीं करा। बिना टोकन के आप यहाँ भी जा रहे हो, ठीक है। ब्लॉग वाले पेज पे भी आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो जो आपके पेजेस है ना, वो प्रोटेक्टेड राउट्स के बेस पे नहीं है, आपके राउट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। कोई भी यूजर यहाँ पे आपका यूआरएल डालेगा, आप पेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस पेजेस को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, एंड जो हमारा वैलिड यूजर होगा सिर्फ वही इन पेजेस को एक्सेस करे। तो हम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज, ठीक है, कि जैसे कि आपने लॉगिन करा हुआ है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लॉगिन करा हुआ है, और चाहे यूजर हो चाहे एडमिन, उसने लॉगिन करा हुआ है, तो ठीक है। जब तक वो लॉग आउट नहीं होता, ठीक है, तब तक वो अपने लॉगिन वाले पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे हम बैक करते तो हम लॉगिन वाले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो बैक करते हैं, यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको लॉगिन वाला पेज नहीं शो होना चाहिए तब, जब तक कब तक नहीं होना चाहिए, जब तक वो लॉग आउट नहीं कर देता, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके लिए भी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लॉगिन वाले पेज के अंदर ही, ठीक है। ये तो हमने चीज़ कर ही लिया, यूज इफेक्ट के अंदर रोल के बेस, हमने रोल के बेस हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आप यूज इफेक्ट हुक लगाओगे लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर आप टोकन को गेट करोगे, कॉन्स्ट वैलिड टोकन लिख लो, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें टोकन को गेट करना है अब लोकल स्टोरेज में से, स्टोरेज डॉट गेट आइटम लाइक दिस। आप यहाँ पे टोकन को करोगे, आपका टोकन आ जाएगा इसके बीच, एंड वैलिड रोल लाइक दिस। और यहाँ पे आप करोगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे आप रोल को निकाल सकते हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है ऑथेंटिकेशन क्या होती है, प्लीज़ प्रीवियस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने बताया भी है कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी है। हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद इस वीडियो को समझने के लिए आपको प्रीवियस वाली वीडियो वैसे भी देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए पहले उसको देख लेना एक बार, फिर उसके बाद आप यहाँ प्रोटेक्टेड राउट्स कर सकते हो गया ये हमारा। तो इसके बाद आपने यहाँ कंडीशंस लगानी है लाइक दिस, इफ अगर यूजर के पास वैलिड क्या है, वैलिड टोकन है एंड वैलिड रोल है, ठीक है, देन वो अपने पेज पे रहना चाहिए, लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड टोकन एंड वैलिड रोल है, देन इफ पार्स इंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो टोकन में सेव करवाया था रोल, उसको किसकी फॉर्म में करवाया था, किसकी फॉर्म में करवाया था, स्ट्रिंग की फॉर्म में करवाया था। अगर आपको याद हो तो स्लाइस के अंदर चेकआउट कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे हमारे पास लोकल स्टोरेज है, टोकन है, रोल है, सॉरी रोल को हमने स्ट्रिंग में करवाया था, क्योंकि हमारे जो टोकन की वैल्यू आ रही थी नंबर में, और जो हम डाटाबेस में मतलब लोकल स्टोर में डाटा सेव करवाते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसके आगे हमने स्ट्रिंग ऐड करा था। तो अब हम यहाँ पे क्या कंपेयर करवा रहे हैं, रोल की वैल्यू को कंपेयर करा लिया जो हमारी नंबर में आ रही है, तो इसलिए इसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप कर सकते हो राउट्स डॉट पुश, इसके अंदर आप डायरेक्ट, आपका 1 है तो आपने एडमिन में करना है लाइक दिस, एंड एल्स इफ अगर आपका पार्स इंट वैलिड रोल इज इक्वल टू 2 है, देन आपने राउट्स डॉट पुश कर देना है, राउट्स डॉट पुश कर दो उसको यूजर वाले में, ठीक है, लाइक दिस ब्लॉक लाइक दिस, ठीक है यहाँ तक। और आपका यूज इफेक्ट के बाद यहाँ पे आपने इसको रेंडर करवाना है जब आपके राउट्स चेंज होते हैं, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, आपने लॉग आउट करा, ठीक है, आप लॉग आउट हो गए, ठीक है। यहाँ से अब आप, ये हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स नहीं अभी बने, ठीक है, अभी हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स नहीं बने, जस्ट आपको ये चीज़ दिखानी है कि जब आप लॉगिन कर लेते हो, ठीक है, जहाँ से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं mavi3.com,
जब आप लॉगिन कर लेते हैं, पहले हम लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे पीछे जाएंगे तो आपको लॉगिन वाले पेज पे नहीं लेके जाएगा वो, ठीक है। लॉगिन वाले पेज पे नहीं मूव करेगा, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट आपके ब्लॉग वाले पेज पे ही रखेगा जब तक आप यहाँ से लॉग आउट नहीं कर लेते, ठीक है। जब आप लॉग आउट करोगे तभी आप लॉगिन वाले पेज पे जा सकते हो। आप देखो जैसे बैक कर रहे हो तो आपका नहीं जा रहा, आपको जस्ट उसी टाइम आपको रिडायरेक्ट करा यहाँ पे लॉगिन वाले वो ब्लॉग वाले पेज पे, ठीक है। जब आप लॉग आउट करते हो तभी आपको वो लॉगिन वाले पेज पे जाने देगा, ठीक है। तो जी हम इसको हम प्रोटेक्टेड भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलो प्रोटेक्टेड राउट्स बनाते हैं इसके अंदर। तो अभी हमने प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने हैं, उसके लिए हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट नाम का हमने फोल्डर बना लिया, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स की। .tsx लाइक दिस। तो इसके अंदर एक कंपोनेंट बना लेते हैं और डिफ़ॉल्ट फंक्शन प्रोटेक्टेड राउट्स लाइक दिस। तो इसके अंदर हमारे पास आएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होते हैं, जो भी आपके GSX वगैरह रेंडर होते हैं वो सारे होते हैं। एंड सेकंड वन हमें चाहिए यहाँ पे रोल, ठीक है, क्योंकि हमने जो ऑथराइजेशन करानी है वो रोल के बेस पे करानी है, ठीक है, लाइक दिस। तो जो हमने ये दिया है इसकी हमें टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम TSX का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप टाइप लिख सकते हो या फिर आप इंटरफेस लिख सकते हो। पहले हमने टाइप का यूज़ किया था लॉगिन स्लाइस के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोटेक्टेड प्रॉप्स, लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन है। ठीक है, तो इसके अंदर आप इसकी टाइप दे सकते हो। आपके चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन की टाइप आपकी कौन सी होगी, क्योंकि जो रिएक्ट के क्या है GSX है, रिएक्ट के अंदर जो GSX यूज़ करते हैं वो है। तो इसके लिए इसकी टाइप हो जाएगी रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ठीक है। तो इसके बाद आपके हैं रिक्वायर्ड रोल है, ठीक है। रिक्वायर्ड रोल आप कर सकते हो, क्या है आपके रिक्वायर्ड रोल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपके जो हैं जो भी आपने यहाँ पे लिखा है इसको इस प्रोटेक्टेड राउट्स के प्रॉप्स के बराबर कर देना है, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद आपको जो जो चीज़ें चाहिए, हमें तो एक राउट चाहिए, राउटर्स चाहिए, क्योंकि हमने पेज को रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक राउट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ राउटर लाइक दिस। आपने नेविगेशन वाला यूज़ करना है, एक राउटर वाला एक नेविगेशन वाला, हमने नेविगेशन वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो कुछ स्टेट हमें और चाहिए, कौन सी स्टेट्स चाहिए हमें, एक चाहिए इस चेकिंग की, चेक करना है हमारा प्रॉपर जो हमारे कंपोनेंट है वो ऑथराइज है या नहीं है। उसके बाद हमने जो उसकी UI को लोड वगैरह करवाना है उसके लिए, ठीक है। इस चेकिंग लाइक दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। पहले हम इसकी स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। उसके बाद हमने कॉन्स्ट इस ऑथराइजेशन वाला एक बना लेना है, ऑथराइजेशन के लिए कि हमारा जो भी हमारा यूज़र है, ठीक है, वो ऑथराइज्ड है या नहीं है उसके लिए, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करवा लेते हैं, फॉल्स करवा लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ है। इसके बाद जितनी भी हमारी बैकग्राउंड की प्रोसेसेस होंगी हमने उसको किसके अंदर, यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर हैंडल करना है, ठीक है। तो पहले हमने जो हमारे पास टोकन है जो लोकल स्टोरेज में हमने सेव करवाया है, टोकन एंड रोल, उसके बेस पे जो हमने प्रोटेक्टेड राउट्स है वो बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लोकल स्टोरेज में से अपना टोकन एंड हमारे रोल को निकाल लेते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो की रखी होगी आपने टोकन को सेव करवाने के लिए उस की का यूज़ करना है। उसके बाद रोल स्ट्रिंग, क्योंकि जो रोल हमारे पास लोकल स्टोरेज में से आता है वो किसकी फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में ही उसको यहाँ पे सेव करवाया था लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो भी आपके यूज़र जिसके पास पैलेट क्या आना है, ना ही उसके पास टोकन है या फिर उसके पास रोल नहीं है, ठीक है, उसको रिडायरेक्ट कर देना अपनी लॉगिन वाली पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर आप यूज़र के पास टोकन या फिर वैलिड रोल नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या कर देना है, उसको राउट्स करवा देना है कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे लाइक दिस, ठीक है।
डॉट पुश आएगा यहाँ पे, और आपकी जो सेट इज ऑथराइजेशन है उसको फॉल्स कर देना है, ठीक है, मतलब हमारा यूज़र ऑथराइज्ड नहीं है वो, ठीक है। इतनी चीज़ होगी, उसके बाद आप इसको जस्ट रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपने करनी है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है रोल बेस पे, अब हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर राउट्स बनाने हैं, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी कि रोल बेस पे अगर किसी के पास टोकन नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, तो उसको लॉगिन वाली स्क्रीन पे मूव करवा देना है, ठीक है। अब करना है हमने रोल के बेस पे, ठीक है। अगर किसी के पास जैसे अगर ब्लॉग वाला जो ब्लॉग है, ब्लॉग वाला जो एडमिन है, सॉरी ब्लॉग वाला जो यूज़र है, सिर्फ उस वो यूज़र है, उसको एडमिन वाले फाइल्स को एक्सेस ना कर सके, और जो एडमिन है वो ब्लॉग वाली फाइल्स को या फिर यूज़र वाली फाइल को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो हमारा रोल के बेस पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट रोल, जो हमारा रोल किसकी फॉर्म में आ रहा था, लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा था, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते, पहले नंबर में, लाइक दिस, ठीक है। रोल स्ट्रिंग हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ़, ठीक है। इसको ना हम एक फंक्शन में लिख लेते हैं, फंक्शन हमारा बाद में यूज़ भी होगा, नहीं पहले ऐसे कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रोल है, अगर वो आपका रोल इज़ नॉट इक्वल टू है, इज़ नॉट इक्वल टू किसके, रिक्वायर्ड रोल के, लाइक दिस, इसके इक्वल टू नहीं है, देन आपने क्या करना है, सेट इज ऑथराइज्ड को फॉल्स रखना है, एंड अपने जो पेज है उसको राउट्स करवा देना है, कहाँ पे राउट्स करवा देना है उसको, अनऑथराइज्ड वाले पेज पे। आप इसकी यूआई भी बना सकते हो, अलग से पेज भी बना सकते हो, ठीक है। डॉट पुश कर देना यहाँ पे, ठीक है, और इसको आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो लाइक दिस, ठीक है। एल्स आपने क्या करना है, अगर आपका यूज़र वैलिड है तो आपने इज ऑथराइज्ड को फॉल्स टू करवा देना यहाँ से, ठीक है, करवा दिया। और आपकी जो भी यूआई वगैरह होगी, सेट इस चेकिंग को ट्रू कर देना है, सॉरी फॉल्स कर देना है, ठीक है। जो फ्लिकिंग वगैरह आती है, ठीक है, उसको कर दे, उसको करने के लिए यहाँ पे आपका इस सेट ऑथराइजेशन आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ अगर आपके पास जो भी आपका चेकिंग है, इस चेकिंग ट्रू है अगर आपके, तो आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है जस्ट नल, आपने कुछ शो नहीं करवाना। एंड उसके बाद इफ़ अगर आपकी नल, इफ़ सॉरी इफ़ अगर आपकी इस चेकिंग पहले फॉल्स थी, अगर ट्रू है तो भी आपने कुछ नहीं शो करवाना, लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे रिटर्न करवा देने हैं अपने चिल्ड्रन को, लाइक दिस, ठीक है। अभी मैं इस पर थोड़ी दिक्कत है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो अभी बने रही वीडियो में, आपको पता चल जाएगी वो क्या प्रॉब्लम है। तो चिल्ड्रन, लाइक दिस, चिल्ड्रन कर दिया आपने। अब जितने भी आपके पास शिफ्ट पेजेस है जहाँ पे आपने शो करवाना है, प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने, वहाँ पे आके आपने प्रोटेक्टेड बना देना इसको, लाइक दिस, ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट्स लाइक दिस। और आपने इसके रिक्वायर्ड रोल होंगे, जो रिक्वायर्ड रोल हमने ऊपर किया था डिक्लेयर, अगर टू है तो वो कहाँ पे चले जाए, ब्लॉग वाले पेज पे चला जाए। एंड अगर हमारा एडमिन है तो यहाँ भी आपने कर देना है प्रोटेक्टेड राउट्स बना देने, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्टेड राउट्स बना ले और रिक्वायर्ड रोल कर दिया 1, लाइक दिस, ठीक है। इतना हो गया आपके पास। अब हम चीज़ों को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब हम रन करके देखते, इतना कोड तो हमने लिख ही लिया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे npm रन डैप करके कमांड, मतलब रन करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। हमारा ऐसे आ रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे अब ब्लॉक्स लिखती हूँ, पहले मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर चेक करती हूँ। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स कौन सी फाइल में है, ये कैन नॉट रिजॉल्व ब्लॉग वाले पेज में है, ब्लॉग वाले पेज में प्रोटेक्टेड राउट्स लोअर केस में था, सॉरी
अपर केस में आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, रिजोल्व हो गया है अब इशू। अब हम यहाँ पे एडमिन लिख के देखते हैं। अनऑथराइज बता रहा है पेज को, और मैं यहाँ पे अब लिखती हूँ लॉग इन लाइक दिस, लॉग इन सॉरी ब्लॉग, ब्लॉग वाले पेज में मैं अभी भी जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ इसलिए जा रही हूँ। अब मैं लॉग आउट कर देती हूँ यहाँ से भी, और मैं यहाँ पे फिर से दोबारा क्या लिखती हूँ, ब्लॉग लिखती हूँ। मैंने ब्लॉग लिखा, मुझे ब्लॉग वाले पेज में उसने जाने से मना कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडमिन लिखती हूँ, देन यू कैन सी कि मैं एडमिन वाले पेज पे भी नहीं जा रही, ठीक है। मतलब हमारे राउट्स है वो प्रोटेक्टेड बन गए हैं। इसके बाद मैं जाती हूँ एडमिन वाले पेज में, एडमिन वाले डैशबोर्ड में जाते हैं। तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गई हूँ यहाँ पे, मेरा टोकन और रोल यहाँ पे सेव हो गया। अब मेरा यहाँ पे क्या है, एडमिन है, मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्लॉग ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने ब्लॉग लिखा, तो आप देख सकते हो कि मुझे इसने कहाँ पे मूव करवा दिया, 404 वाले अनऑथराइज यूज़र है, मतलब ये मेरा यहाँ पे लॉगिन एडमिन वाली साइड ये लॉगिन नहीं है यूज़र, ठीक है, इसलिए उसने क्या कर दिया, इसको अनऑथराइज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ, लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाने का ट्राई करती हूँ। तो आप देख रहे हो कि लॉगिन वाली स्क्रीन पे मुझे जाने दे रहा, फिर से मुझे कहाँ पे लेके आ गया, जो एडमिन वाले पेज पे लेके आ गया, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ना तो थोड़ी फ्लिकिंग वगैरह होती है। मैंने लॉग आउट करा यहाँ से, तो यहाँ पे अब आओगे आप, अब हम लॉगिन ब्लॉग वाले पेज पे जाते हैं। दिस लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ एडमिन वाले पेज पे जाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि उसने मुझे 404 वाले पेज पे लेके चला गया, ठीक है। इसके बाद मेरा ब्लॉग वाला पेज है, एंड उसके बाद ही मुझे अनऑथराइज वाले पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स बहुत अच्छे तरीके से जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोटेक्टेड राउट्स ऑन अनऑथराइजेशन वगैरह के बारे में, ठीक है। इसमें ना एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा अच्छे से काम तो कर ही रहा है, बट यहाँ पे जो आपको ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है, इसको आपने रखना होता है ना एक टाइम स्पैम के अंदर रखना होता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे बैकएंड की प्रोसेसेस होते हैं लोकल स्टोरेज में हम डाटा वगैरह सेट करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमें ना बार बार हमें पुराने वाली एरर्स देने लग जाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, आप क्या करो, इस सभी चीज़ों को कहाँ पे एक सेट टाइम आउट के अंदर रख लो, ठीक है। इसको एक फंक्शन बना के यहाँ से आप ऐसे यहाँ पे चेकआउट नाम का एक फंक्शन बना लो, ताकि जितनी भी आपकी प्रोसेसेस हो रही हैं बैकग्राउंड के, ठीक है, उसको या फिर डाटा बेस जो भी डाटा है आपका लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है, उसको स्टोर होने में कुछ टाइम मिल सके, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो, कॉन्स टाइमर, और एक वेरिएबल के अंदर आप सेट टाइम आउटर ऐसे लगा सकते हो, जो सही तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट, या फिर आप ऐसे ना करके जस्ट सिंपल रखना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास फंक्शन है चेक ओथ का, उसको कुछ टाइम के बाद कुछ मिली सेकेंड के बाद रिलोड करवा सकते हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि यूज़र आपका मतलब आपकी प्रोसेसेस चल रही होती है, माउंट हो रहे होते हैं आपके कंपोनेंट, बट वो वहाँ से लीव कर देता है, पेज को लीव कर देता है, तो आपकी पीछे वाली प्रोसेस तो चलती रहती है, ठीक है। तो उन सभी प्रोसेसेस को क्लियर करने के लिए हम क्लियर टाइम आउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका यूज़र पेज को लीव करता है, ये क्या करता है, आपकी जितनी भी प्रोसेसेस चल रही होती है उन सभी को क्लियर करने का काम करता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी थी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो भी एरर वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट कई बार एरर आ जाती है, उसको रिजोल्व करने में भी आपकी हेल्प होती है, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्लॉग करेंगे तो ब्लॉग वाले पेज में अभी हम, ठीक है। इस वाली जो एरर आ रही है इसको रिजोल्व, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यूज इफेक्ट बुक का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। एक तो हम रिडायरेक्ट राउट वाले कर देते हैं, एक हमें रिक्वायर्ड रोल वाले कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे रिटर्न ऐसे करवाना है फंक्शन के हेल्प से लाइक दिस, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, अब हम चेक करते हैं, जब हम पीछे करते हैं तो हमारे ब्लॉग वाले पेज पे आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एडमिन करती हूँ,
ठीक है, तो अनऑथराइज वाले पेज पे मुझे ले जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने पेज को प्रोटेक्टेड राउट्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, जितने भी आप पेजेस हैं उन सभी को प्रोटेक्टेड बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं लॉग आउट करती हूँ तो मैं सक्सेसफुली लॉग आउट हो गई हूँ। अब मैं यहाँ पे किसी भी यूज़र को अगर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, अनऑथराइज यूज़र है, ठीक है, इसने लॉगिन वगैरह नहीं कर रखा हो, तो देखो इसको वो लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर ब्लॉक पे करना चाहती हूँ तो अंदर वाले किसी भी पेज को एक्सेस नहीं करेगा जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने राउट्स को प्रोटेक्टेड बना दिया है, ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, अगर इनवैलिड यूज़र है तो उसको अनऑथराइज वाला पेज शो हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइस, कीप प्रैक्टिस। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।